ओम शांति 18/4/2024। आज की मुरली से योग मुरली से पॉइंट उठाएंगे और योग करेंगे। अपना सारा ध्यान केंद्रित करना है भृगुटी के मध्य में और शिव बाबा को देखना है पॉइंट ऑफ लाइट। सब चिंताएं, फिकर, सब बातें बाबा को दे देनी है। देखना है अपने को ज्योति बिंदु आत्मा बाबा को देखना है। शिव बाबा दाता है तो हम क्या है, मास्टर दाता है। तो हमें मांगना नहीं है किसी से। कहावत है ना, मांगने से मरना वाला। तो मांगने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम दाता के बच्चे हैं और दाता के बच्चों के पास कोई कमी हो सकती है। और फिर हम मास्टर दाता भी हैं, देने वाले हैं, फिर हम मांग कैसे सकते हैं। तो कुछ मांगना नहीं है बाबा से। हमारा क्या जन्मसिद्ध अधिकार है बाप के वर्षे का, तो वर्षा हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो मांगने की जरूरत ही नहीं है। बस अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, रोज पढ़ना है। अपने को आत्मा समझना है, रोज पढ़ना है और बाबा से शक्तियाँ लेनी है। अपने आप हमारे खजाने बढ़ते जाएंगे। देखना है अपने को ज्योति बिंदु आत्मा, अपने को दाता देखना है, बाबा को देखना है। बाबा से मुझे आत्मा में सब कुछ बढ़ता जा रहा है। क्या चाहिए हमें? शांति चाहिए, ज्ञान चाहिए, पवित्रता चाहिए, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। ये आते ही हम भरपूर हो जाएंगे, कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, शिव बाबा को देखना है। हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है, ना चिंतन करना है। जो बीत गया, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो ड्रामा था और उसे भूल जाना है क्योंकि वो फिर रिपीट होना है। नथिंग न्यू, कोई नया नहीं हुआ। वो पिछले क्लब में भी हुआ था और अब फिर होगा, फिर हुआ, आगे फिर होगा। तो चिंता किस बात की? ना उसका चिंतन करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आत्मा की एनर्जी कम होती है पास्ट की बातों का चिंतन करने से या चिंता करने से। तो इसलिए नहीं करना है। देखना है अपने को ज्योति बिंदु आत्मा शिव बाबा को देखना है। जैसा हम पुरुषार्थ करेंगे वैसा पद पाएंगे। हमें कोई भी उल्टी सुल्टी बात सुनाए, उसे सुनना नहीं है। जो बात बीत गई है, ना उसका विचार करना है, ना उसको रिपीट करना है। रिपीट भी नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। जो बीत गया सो बीत गया, ड्रामा। देखना है अपने को ज्योति बिंदु आत्मा बाबा को देखना है। हमें डायरेक्शन पे चलना है शिव बाबा की, जो बाबा ने डायरेक्शन दी है। मांगना नहीं है। बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, तो आपको याद करना है। देखना है अपने को और बाबा को देखना है। ये पढ़ाया है बाबा ने, हमें डायरेक्शन दी है। तो देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट बिटवीन दी फोरहेड।
बाबा को याद करना है, ये पहला डायरेक्शन है। दूसरा डायरेक्शन है 84 के चक्कर को याद करना है। देखना है मैं कहाँ से आई, इस रंगमंच पे, इस नाटक में, परम धाम से। तो देखना है अपने को परम धाम में, पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा को देखना है। फिर मेरा पहला जन्म कहाँ हुआ? सतयुग में, लक्ष्मी नारायण के रूप में। तो देखना है अपने अनादि स्वरूप को देखना है। फिर अपने पूज्य स्वरूप को देखना है। मैं महावीर, हनुमान, विघ्न विनाशक, गणेशटाचंद्र, पुष्टभुजाधारी दुर्गा हूँ। पूज्य स्वरूप को देखना है। फिर ब्राह्मण स्वरूप, भगवान का बच्चा हूँ मैं आत्मा हूँ। देखना है अपने को ज्योति बिंदु आत्मा। बाप दादा को देखना है। इस शरीर में जो बाबा ने अडॉप्ट किया ब्रह्मा के थ्रू, तो अपने ब्राह्मण स्वरूप को देखना है। फिर फरिश्ता स्वरूप, पिट का शरीर देखना है, पॉइंट ऑफ लाइट, और मेरा लाइट का शरीर, बिल्कुल सफेद लाइट देखना है। फिर वापस परम धाम देखना है अपने को। परम धाम में क्या हूँ? मेरा वहाँ कोई शरीर नहीं है, मैं पॉइंट ऑफ लाइट। और शिव बाबा को देखना है। तो इस चक्कर को याद करना है, बाबा को याद करना है और इस चक्कर को याद करना है। ये बाबा ने आज हमें 2 डायरेक्शन दिए। देखना है अपने को ज्योति बिंदु आत्मा और बाबा को देखना है। बाबा ने वो डायरेक्शन क्या दिया कि किसी की बच्चे को सेंटर पे नहीं लेके आना है। अगर किसी बच्चे को सेंटर पे लेके आते हैं तो क्या होता है? उसका भाग्य खराब कर रहे हैं, क्योंकि उसको तो पता नहीं है, बच्चा है वो। अगर हम उसे ला रहे हैं तो उसके क्या भाग्य खराब हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा वहाँ पे, उसका सारा पाप उस बच्चे पे चढ़ेगा। इसलिए बच्चे को सेंटर पर लेके नहीं आना है, उसका भाग्य खराब हो रहा है, ये ध्यान रखना है हमें। देखना है अपने को ज्योति बिंदु आत्मा, बाबा को देखना है। तो वहाँ कुछ बोलेगा नहीं आपको सेंटर पे कुछ, लेकिन आपको समझ जाना है कि मैं बच्चे का भाग्य खराब कर रही हूँ। इतनी सारी ब्राह्मण आत्माओं के संकल्प चलेंगे उस बच्चे के लिए, जब वो डिस्टर्ब होंगे मुरली के बीच में, तो पाप चढ़ रहा है उसके ऊपर। तो हमें ध्यान रखना है कि बच्चे को सेंटर पर नहीं लेके आना है। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, शिव बाबा को देखना है। ये डायरेक्शन है, भगवान ने कहा है, ये हमारे पिता परमपिता परमात्मा का डायरेक्शन है। ये क्या हम उनकी बात नहीं मानेंगे? अगर मानेंगे तो उनका क्या हो गया? भाग्य बन गया, बात मानी। लेकिन बाबा कहते बच्चे को छोड़ भी नहीं सकते, लेकिन उसका प्रबंध करके आओ भाई, उसे भी कोई तकलीफ ना हो घर पे। फिर मैं इतनी देर क्लास लगाने जा रही हूँ यूनिवर्सिटी, परमात्मा की यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रही हूँ, तो उसे भी कोई तकलीफ ना हो, ऐसा प्रबंध करके आना है। बाप का वर्षा क्या है? शांति, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति 21 जन्मों के लिए। तो देखना है अपने को स्वर्ग में, देखना है लक्ष्मी नारायण के रूप में, देखना है अपने महलों को, देखना है अपने पुष्पक विमान पे, देखना है मैं पुष्पक विमान पे बैठा हूँ, अपने राज्य की सैर कर रहा हूँ।
तो बार बार अपने वर्षे को याद करना है। उसे नशा चढ़ेगा, उसे प्राप्त करने की हिम्मत आएगी। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा को देखना है, बाबा से शक्तियाँ लेनी है। कोई उल्टा सुल्टा बोले तो उनकी बातों को सुनना नहीं है। अगर कोई उल्टे पुल्टे प्रश्न पूछे तो उनसे उन बातों में नहीं जाना, उनको इग्नोर कर देना है बातों को। बोल देना अभी हमें शिव बाबा ने बताया नहीं है, बताएंगे तब आपको बताएंगे। देखना है अपने को ज्योति बिंदु आत्मा बाबा को देखना है। हमें दैवी गुण धारण करने हैं, अच्छी बातें देखनी है दूसरों में। निर्माणता, हर्षित मुक्ता, परोपकार, ये सब हमें गुण अपने अंदर लेके आने हैं। सहनशीलता, देखना ये सब गुण आ रहे हैं मेरे अंदर। सहनशीलता आ रही है, हर्षित मुक्ता आ रही है। तो ये दैवी गुण सब अपने अंदर भरने हैं। निर्माणता आ रही है, किसी को दुख नहीं देना किसी भी प्रकार का, क्योंकि हम दुख करता सुख करता बाप के बच्चे हैं। जैसा बाप वैसे बच्चे। तो देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, शिव बाबा को देखना है। जितने भी त्योहार बनाए जाते हैं भारत में, सेलिब्रेट किए जाते हैं, वो सभी त्योहार अब हो रहे हैं। इस संगम पर वो सब त्योहार बन रहे हैं। बाबा ने आके हमें पवित्रता की राखी बांधी। तो वो त्योहार किस रूप में मनाया जा रहा है? रक्षाबंधन के रूप में। दिवाली, बाबा ने आकर हमारा दीपक जगाया आत्मा का कि तुम शरीर नहीं तुम आत्मा हो। तो वो त्योहार किस रूप में मनाया जा रहा है? दिवाली के रूप में मनाया जा रहा है। दशहरा, बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। तो इन 5 विकारों का क्या होगा? विनाश होगा। तो वो किस रूप में मनाया जा रहा है? दशहरा रूप में मनाया जा रहा है। तो ऐसे सब त्योहार अभी के बना रहे हैं हम। देखना है अपने को ज्योति बिंदु आत्मा, देखना है बाबा से पवित्रता की किरणें आ रही है। मेरे काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार सबका विनाश हो रहा है और शांति, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति मुझ आत्मा में बढ़ते जा रहे हैं। देखना है अपने को ज्योति बिंदु आत्मा, शिव बाबा को देखना है। देखना है अपने को ज्योति बिंदु आत्मा, शिव बाबा को देखना है। आज का वरदान है एक बाप को कंपेनियन बनाने व उसी कंपनी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा को। हमें कंपेनियन किसे बनाना है? शिव बाबा को बनाना है और उसी की कंपनी में रहना है। तो हम उसकी कंपनी में रहेंगे, उसके साथ रहेंगे तो संपूर्ण पवित्र बन जाएंगे। तो देखना है अपने को ज्योति बिंदु आत्मा, शिव बाबा को देखना है। अपने को फरिश्ता देखना है, बाप दादा को देखना है।
फरिश्ता रूप में या निराकार रूप में बाबा के साथ रहना है। वरदान मिल गया, साथ रहेंगे बाबा के तो पवित्र बनेंगे बनेंगे। आज का स्लोगन है, किसी के प्रभाव में प्रभावित होने वाले नहीं, ज्ञान का प्रभाव डालने वाले बनो। हमें किसी के प्रभाव में आके प्रभावित नहीं होना है, ज्ञान का प्रभाव डालना है। तो देखना है अपने को, बाबा को देखना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।